क्वेश्चन लिखा फिर आप स्टार्ट करेंगे कि पहले नहीं समझ नहीं आया है। वो लव जिहाद का जो मैटर था वो परफेक्ट मैटर था। ये जो शब्द लव जिहाद है, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि इसका नाम सेक्स जिहाद होना चाहिए, क्योंकि लव प्रायोजित नहीं होता और तमाम फिल्में, तमाम अफसाने, कहानियाँ, कथाएँ और शायरी, शेरो शायरी, ये हमको अब तक ये सिखाती आई है कि जो लव होता है वो किया नहीं जाता, इश्क किया नहीं जाता, हो जाता है वही जाता। सुनने में जुमला बहुत सस्ता है, लेकिन इश्क कोई प्रायोजित चीज नहीं है। प्रेम अपने आप उत्पन्न होता है और किसी व्यक्ति के किसी गुण पर अनुराग उत्पन्न होता है, उसकी पराकाष्ठा जब होती है तो प्रेम को हम उसको नाम देते हैं प्रणय, इश्क, प्रेम। तो ये जो चीज है ये प्लान बनाकर करने की चीज नहीं है। मैं अमुक व्यक्ति के साथ प्रेम करूं, ये प्लान बनाने की चीज नहीं है। और उसके पीछे भावना ये होती है कि वो अमुक लड़की बड़े करोड़पति की, अरबपति की बेटी है, उसको पटा लूं तो सारी जिंदगी बड़े मजे में बीतेगी। तो उसके लिए फिर जो है प्रायोजित प्रेम, फिर उस प्रेम का इजहार और फिर उसके परिणति, तो ये सब एक षड्यंत्र हो गया, ये प्रेम नहीं हुआ। तो प्रेम कभी प्लान्ड नहीं होता, इश्क कभी योजना बना करके नहीं किया जाता। और योजना बना करके जो प्रेम किया जाता है या जो इश्क होता है, जो प्रणय होता है, जो लव होता है, उसके पीछे 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 कोई ना कोई स्वार्थ होता है। एक स्वार्थ मैंने बताया कि पैसे का होता है, लेकिन दूसरा स्वार्थ उसके साथ जब जिहाद जोड़ देंगे हम, इसका मतलब ये है कि हम इस्लाम के, जिहाद शब्द इस्लाम का, इसलिए मैं इस्लाम की बात करूंगा कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम जिहाद के लिए इश्क का इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब ये है कि प्लान बना करके किसी काफिर लड़की के साथ इश्क का इजहार करें। इसका मतलब ये कि उस लड़की के प्रति हमारे मन में इश्क नहीं है, वो हमारे लिए माशूका नहीं है, वो हमारे लिए लवर नहीं है, वो हमारे लिए केवल एक जरिया है उसको मुसलमान बना करके इस्लाम की बहबूदी के लिए, इस्लाम के विस्तार के लिए हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उसके लिए हम इश्क को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इश्क को जिहाद के लिए इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि औरत जरिया है जिहाद का, और औरत अगर जिहाद का जरिया है तो इससे बढ़कर के औरत का और कोई अपमान दुनिया में हो नहीं सकता। इश्क का भी इससे बढ़कर के कोई तौहीन इश्क की नहीं हो सकती। क्या आप उसको जिहाद के लिए इश्क को इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वो जब व्यक्तिगत प्रलोभन के कारण होता है तो वो एक व्यक्तिगत अपराध होता है, लेकिन जब उसके को हम जिहाद के लिए और इस्लाम के विश्वव्यापी प्रसार के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो वो व्यक्तिगत अपराध न होकर के एक सामाजिक षड्यंत्र, एक मजहबी षड्यंत्र, जालसाजी, यानी आप फंसा रहे हैं किसी काफिर दोषीजा को, हिंदू दोषीजा को, और उसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काफिर लड़कियां जो हैं वो इस्लाम में दीक्षित की जाएं और दीन मोहम्मदी में वो दाखिल की जाएं और उनका इस्तेमाल करके हम उनसे बच्चे पैदा करें और इस तरह से काफिरों की को कमज़ोर करें, और इसका नाम दिया गया लव जिहाद। तो सबसे पहले इसका नाम होना चाहिए सेक्स जिहाद, और जिहाद के लिए इश्क का इस्तेमाल करना इश्क की तौहीन, और जिहाद के लिए लड़की का इस्तेमाल करना ये लड़की की तौहीन, इस्लाम की तौहीन वो नहीं मानते। और हर किसी जरिए से कि जैसे भी बने वैसे इस्लाम की तरक्की होनी चाहिए, तादाद बढ़नी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी जाल है। अब इसमें जो युवतियां प्रणय के जाल में फंसेंगी, उनके यदि ऐसे संस्कार हुए कि वो जो हैं वो जैसे उनकी नज़र में हम काफिर हैं और हिंदुओं की दृष्टि में वो लोग म्लेच्छ हैं, तो किसी म्लेच्छ के साथ, किसी गोभक्षक के साथ या किसी मुसलमान के साथ प्रेम न करना, उसके साथ फिजिकल या इमोशनल रिलेशन डेवलप न करना, ऐसे संस्कार यदि किन्हीं
युवतियों के हैं, उनके माता पिता ने उन्हें उनको दिए हैं, तो क्या किया जाए? तो एक आइडियोलॉजी डेवलप की गई कि अजी इश्क का मजहब से क्या लेना देना है, उसका प्रेम का धर्म से क्या लेना देना है, वो तो इश्क है और किसी से भी किया जा सकता है, वो पर्सन से किया जाता है, आदमी से किया जाता है, उसमें मजहब की और धर्म की दीवारें खड़ी मत कीजिए। तो जो सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल मीडिया है वो भी उसमें सहायक होता है, और जहां कहीं समाज इस प्रकार के विवाहों पर उंगली उठाता है या आपत्ति करता है, या परिवार, तो कहा कि लव पर पहरा, इश्क के ऊपर पाबंदी, दिलों पर पाबंदी। तो ये सब इतना एक व्यापक षड्यंत्र है, उसके लिए ब्रेन वॉश करने के लिए सिद्धांत गढ़े गए उसका, और उनको कहा गया कि इश्क ही सबसे ऊंचा है और उसका मजहब की दीवारों से, और इश्क किसी दीवार को नहीं मानता, इश्क किसी बंधन को नहीं मानता, इश्क का कोई मजहब नहीं होता। जैसा कहा गया है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो वो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए अगर किया जाए, चोरी के लिए यानी छीनने के लिए, लूट के लिए किया जाए, तब तो मजहब नहीं होता। लेकिन जब उसके पीछे आइडियोलॉजी होती है कि हमको काफिरों को गैरत करना है, कत्लो गारत करना है, गैरत नहीं कत्लो गारत करना है, नेस्त नाबूद करना है, तो फिर उसका मजहब होता है, आतंकवाद का मजहब होता है, कश्मीरी आतंकवाद का मजहब है, ओसामा बिन लादेन के आतंकवाद का मजहब है, अल जवाहिरी के आतंकवाद का मजहब है, अल कायदा के आतंकवाद का मजहब है। उसी प्रकार से अगर आप लव के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये नारा दे रहे हैं कि इश्क तो सबसे ऊंची चीज है, इश्क तो खुदा है, इश्क तो कोहे तूर है, इश्क तो ये है, और इश्क तो ये सब लफाजियां हैं, और ये केवल काफिर छोकरियों को जाल में फंसाने के लिए, असलियत जब तक जाहिर होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। क्योंकि जब वो लड़कियां जाती हैं, अगर दुनिया में ऐसी कोई कम्युनिटी है जहां औरतों को पैरों की जूती के समान या टिश्यू पेपर के समान इस्तेमाल किया जाता हो, तो मैं बिना किसी संदेह के और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि दुनिया में औरत का इस्तेमाल, उसको इस्तेमाल की चीज मानने वाली जो कम्युनिटी है, और जो सोच है, जो चिंतन है, जो दर्शन है, जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, वो इस्लामिक फिलॉसफी है। तो औरतें जो हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर फरमाते हैं कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, और अपनी खेतियों में तुम जब चाहो जैसे चाहो जा सकते हो और उनका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब इस्तेमाल करने की चीज, औरत इस्तेमाल करने की चीज है, उसको इस्लाम की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाए या उसको जो है अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो स्त्री को इस्तेमाल करने का जो फलसफा है, उससे बढ़कर के कोई अमानवीय कोई फलसफा नहीं हो सकता। इसलिए चाहे सैद्धांतिक तौर पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाए, चाहे प्रलोभन उनको दिया जाए, चाहे उनको कामुकता की ओर प्रेरित करके, उनको उत्तेजित करके, उनकी कामुकता को उत्तेजित करके जो है उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और उसका उद्देश्य यदि अपने मजहब का विस्तार है, तो उससे बढ़कर के मानवता का कोई द्रोह और उससे बढ़कर कोई शैतानी हरकत हो नहीं सकती। लव जिहाद का केवल इतना ही फसाना है कि आगे भी धोखा है, मध्य में भी धोखा है, अंत में भी इसका धोखा ही धोखा है। और अंत में जब औरत समझती है कि अरे तू कहाँ आ गई, यहाँ तेरी कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, यहाँ तो जो कुछ भी है मर्द ही मर्द हैं। इस्लाम जो है वो मर्द को हुकूमत करने का, इस्तेमाल करने का, औरत को इस्तेमाल करने का हक देता है, और उसको बड़ा सवाब का काम मानता है। औरत का वहाँ कोई वजूद नहीं है। तलाक 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 दे करके किसी को भी दाखिल दफ्तर करना या रद्दी की टोकरी में, डस्टबिन में फेंक देना, गार्बेज में, कूड़ेदान में फेंक देना, ये मर्द के लिए आसान काम है। लेकिन कभी आज तक कोई कुछ पढ़ी लिखी औरतें ये मान कर रही हैं कि हम तलाक क्यों नहीं, 3 बार तलाक देकर किसी शौहर को हम रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकती और नया सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो बराबरी का जो सिद्धांत है वो इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम का जो थ्योरी है वो बराबरी की थ्योरी नहीं है, और औरत और मर्द को तो बराबरी कभी हासिल हुई ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो ये है कि किसी मियाँ के साथ कोई बीवी किसी मस्जिद में जाकर के उसके बगल में बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकती।
ईदगाह में भी मुसलमानों के साथ उनके औरतों को, उनकी बेगमों को, उनकी खातूनों को, खवातीन को साथ में बगल में बैठ करके नमाज पढ़ने का हक इस्लाम नहीं देता। उनको अगर नमाज पढ़नी है तो अपने घरों में पढ़ें, जो कुछ करना हो अपने घरों में करें। तो ये इतना बड़ा, जबकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि बिना पत्नी को साथ लिया कोई धर्म कार्य संपन्न कर ही नहीं सकते। पत्नी का होना जरूरी है, उसके बिना ना आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, न श्राद्ध कर सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं, न व्रत कर सकते हैं, न उपवास कर सकते हैं। कितना बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। तो इसलिए हमारे यहाँ धर्म जो है वो, उसमें सहधर्मिणी का नाम दिया गया है, जो धर्म कार्यों में हमारा सहयोग करती हो, हमारे धर्म पालन में हमको सहयोग देती हो, हमारे धार्मिक कार्य को, हमारी धार्मिकता को परिपूर्णता प्रदान करती हो, वो हमारी सहधर्मिणी है। और वहाँ वो केवल बीवी है। जब चाहा औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तो ये फलसफा है इस्लाम का कि औरत को इस्तेमाल करो और औरत को इस्तेमाल करके उसके द्वारा इस्लाम की ताकत को बढ़ाओ और काफिरों को कमजोर करो। तो इसको मैं लव जिहाद का नाम नहीं देता, ये सेक्स जिहाद है और एक इतना बड़ा विश्वव्यापी षड्यंत्र है। इसमें प्रायोजित रूप में काफिर लड़कियों को जमाने भर के हथकंडे इस्तेमाल करके उनको फंसाया जाता है। फिर चारों तरफ से जब वो घिर जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी अश्लील तस्वीरें खींची जाती हैं, फिर उनको बदनाम करने की धमकी दी जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। फिर बेचारी वो मजलूम औरत जो है वो कुछ नहीं कर पाती, बेबस हो जाती है। वो चाहे औरत हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कन्या हो, चाहे तलाकशुदा हो और चाहे किसी की बीवी हो, उसका अंत में परिणाम औरत अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। लेकिन तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। इसलिए जो पढ़ी लिखी, अंग्रेजी पढ़ी लिखी, कॉन्वेंट कल्चर में डेवलप हुई जो लड़कियां हैं, उनको सावधान होना चाहिए कि अगर तुम बराबरी का हक इस्तेमाल करना चाहती हो तो तुमको इस्लाम से और उसकी हवा से और उसकी बू से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अन्यथा अंततोगत्वा तुम पैरों की जूती बन करके, टिश्यू पेपर बन करके रह जाओ। करना चाहते हैं लेकिन जितने भी महत्वाकांक्षी हिंदू युवक, भारतीय युवक हैं, उनको वहाँ नाम दिया जाता है, चाहे वो अमेरिका में जाएं, चाहे वो ब्रिटेन में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये अत्यंत अपमानजनक नाम है। और मैं जब पहली बार ब्रिटेन गया था, जब मैंने पहली बार अमेरिका की यात्रा की थी, तो मैंने हिंदू कम्युनिटी के जितने भी लोग, हिंदू समाज के लोग मेरे संपर्क में आए, मैंने उनको केवल एक ही बात कही कि मैंने कहा ये जो अपमानजनक शब्द है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है लेकिन नहीं है, रहता है लेकिन नहीं रहता, तो मैंने कहा ये गलत पहचान है। तो उन्होंने सवाल किया फिर हमारी पहचान क्या है? मैंने कहा अमेरिकन हिंदू, ब्रिटिश हिंदू, इसमें जो है वो नेशनलिटी कैसे आएगी? मैंने कहा हिंदू नेशनलिटी ही है, हिंद का रहने वाला हिंदू है, हिंद का जो रहने वाला है वो हिंदू है। तो इसलिए वो, और फिर सवाल ये आता है कि जिस देश में जो हम मुसलमानों से जो उम्मीद करते हैं कि वो भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में जीते हैं, भारत में मरने के बाद 2.5